इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक-एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और आप इंग्लिश पढ़ने के साथ-साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से सीख जाएंगे। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे-धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। वन डे, वन डे, एक दिन, बीरबल्स वाइफ, बीरबल्स वाइफ, बीरबल की पत्नी। ये एपस्ट्रॉफी, ये एस, एपस्ट्रॉफी और एस का मतलब होता है का, की, के। ये आप सेंटेंस के हिसाब से इसमें लगाते हैं। तो यहां पर बीरबल्स है तो बीरबल की, वाइफ पत्नी। वॉज वर्किंग, वॉज वर्किंग, काम कर रही थी। वर्क का मतलब होता है काम करना, काम करना। वॉज वर्किंग है तो काम कर रही थी। ध्यान दीजिएगा, जब वॉज या फिर वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो, ऐसे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है, तब उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। वॉज या फिर वर की वजह से पास्ट होता है और आईएनजी लगने की वजह से वो कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। इन द किचन, इन द किचन, रसोई घर में। इनका मतलब है में, किचन रसोई घर, रसोई घर। एक दिन बीरबल की पत्नी रसोई घर में काम कर रही थी। वेन सडनली, वेन सडनली, तभी अचानक। वेन का मतलब यहां पर होगा तभी, सडनली अचानक। शी हर्ड, शी हर्ड, उसने सुना। शी का मतलब होगा उसने, हर्ड सुना। हर्ड हियर का सेकेंड फॉर्म है। हियर का मतलब होता है सुनना और हर्ड है तो सुना। अ लाउड साउंड, अ लाउड साउंड, एक ऊंची आवाज। आ का मतलब है एक, लाउड ऊंची या फिर जोर की, साउंड आवाज। दैट सीम टू हैव कम, दैट सीम्ड टू हैव कम, जो आती हुई प्रतीत होती थी। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, प्रतीत होना, या फिर जिसे हम कहते हैं लगना। जो लगती हुई आती थी। कम का मतलब होता है आना। फ्रॉम द बेडरूम, फ्रॉम द बेडरूम, बेडरूम से। बेडरूम का मतलब बेडरूम, फ्रॉम से। शी वॉज टू बिजी, शी वॉज टू बिजी, वह बहुत ही व्यस्त थी। टू का मतलब यहां पर होगा बहुत ही, बहुत ही। बिजी का मतलब होता है व्यस्त। वॉज थी। टू लीव हर वर्क, टू लीव हर वर्क, अपना काम छोड़ने के लिए। लीव का मतलब होता है छोड़ना, वर्क का मतलब काम। अपना काम छोड़ने के लिए वह बहुत व्यस्त थी, या फिर इसे हम कह सकते हैं वो इतनी व्यस्त थी कि अपना काम नहीं छोड़ सकती थी। एंड गो आउट, एंड गो आउट, और जा सकती थी। टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, पता लगाना या फिर जानना। द कॉज ऑफ दैट साउंड,
The cause of that sound. उस आवाज की वजह का. कॉज का मतलब होता है वजह या फिर कारण. उस आवाज का. हाउएवर, हाउएवर, लेकिन. हाउएवर का मतलब होता है लेकिन, जिसे हम बट कहते हैं. अगर यहां पर हम कहते बट तब भी सही होता. शी वॉज वरीड. शी वॉज वरीड. वह चिंतित थी. वरी का मतलब होता है चिंतित. वॉज वरीड है तो चिंतित थी. एंड वॉन्टेड टू नो. एंड और वॉन्टेड चाहती थी. वॉन्ट का मतलब होता है चाहना. वॉन्टेड है तो चाहती थी. टू नो. टू नो जानना. नो का मतलब होता है जानना और जानना चाहती थी. वॉट हैड कॉज्ड दैट साउंड. वॉट हैड कॉज्ड दैट साउंड. उस आवाज की वजह क्या थी या फिर वो आवाज किस वजह से हुई थी. सो इसलिए. सो का मतलब है इसलिए. शी डिसाइडेड. शी डिसाइडेड. उसने निश्चय किया. डिसाइड का मतलब होता है निश्चय करना या फिर फैसला लेना. टू आस्क हर हस्बैंड. टू आस्क हर हस्बैंड. अपने पति से पूछने का. अबाउट इट. अबाउट इट इसके बारे में. इसलिए उसने इसके बारे में अपने पति से पूछने का निश्चय किया. शी आस्क्ड बीरबल. शी आस्क्ड उसने पूछा. बीरबल. बीरबल से. इन अ लाउड वॉइस. इन अ लाउड वॉइस. ऊंची आवाज में. वॉइस का भी मतलब यहां पर होगा आवाज. लेकिन ध्यान दीजिएगा वॉइस बोलने वाली आवाज होती है और साउंड किसी भी चीज का हो सकता है. वॉट हैपेंड. वॉट हैपेंड क्या हुआ. उसने बीरबल से जोर की आवाज में पूछा कि क्या हुआ. वॉट हैपेंड का मतलब होता है क्या हुआ. आई हर्ड. मैंने सुना. अ वेरी वियर्ड साउंड. अ वेरी वियर्ड साउंड. एक बहुत ही अजीब आवाज. वेरी का मतलब बहुत. वियर्ड साउंड का मतलब होगा अजीब आवाज. वियर्ड का मतलब होगा अजीब. इज एवरीथिंग ओके. इज एवरीथिंग ओके. क्या सब कुछ ठीक है. इज यहां पर लगा हुआ है. इसका मतलब हो जाएगा क्या. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब को पहले लिख देते हैं. एवरीथिंग सब कुछ. ओके ठीक है. बीरबल रिप्लाइड मीकली. बीरबल रिप्लाइड. बीरबल ने जवाब दिया. रिप्लाइड का मतलब है जवाब दिया. मीकली डरते हुए. मीकली का मतलब होता है दब्बू आवाज में या फिर हम कह सकते हैं डरते हुए. डरते हुए. यस यस. यस यस हाँ हाँ. एवरीथिंग इज ओके. एवरीथिंग सब कुछ. इज ओके ठीक है. हाँ हाँ सब कुछ ठीक है. ओनली माई ड्रेस हैड फॉलन डाउन. ओनली माई. सिर्फ मेरा ड्रेस. ओनली का मतलब है सिर्फ. ड्रेस का मतलब कपड़ा या फिर मेरा ड्रेस. हैड फॉलन
डाउन, नीचे गिर गया था। ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। फ्रॉम द बेड, फ्रॉम द बेड, बिस्तर से। हिज वाइफ वॉज सरप्राइज्ड, हिज वाइफ, उनकी पत्नी, वॉज सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हुई। ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग, सुन करके। दिस, इसे। एंड फर्दर आस्क्ड, एंड फर्दर आस्क्ड, और आगे पूछा। फर्दर का मतलब होगा यहां पर आगे, आस्क्ड पूछा। व्हाट, क्या। हाउ कैन अ मेयर ड्रेस, हाउ कैन अ मेयर ड्रेस, कैसे सिर्फ एक ड्रेस। मेयर का मतलब यहां पर है सिर्फ, जिसे हम ओनली कह सकते हैं। मेक सच अ लाउड साउंड, मेक सच अ लाउड साउंड, इतनी जोर की आवाज कर सकता है। कैसे सिर्फ एक ड्रेस इतनी जोर की आवाज कर सकता है। सच का मतलब है इस तरह की या फिर ऐसी। विथ इट्स फॉल, विथ इट्स फॉल, गिरने से। विथ इट्स फॉल का मतलब है गिरने से। बीरबल देन रिप्लाइड, बीरबल देन रिप्लाइड, फिर बीरबल ने जवाब दिया। अपोलोजेटिकली, अपोजेटिकली, माफी मांगते हुए। अपोलोजेटिकली का मतलब होता है माफी मांगते हुए। अपोलॉजी का मतलब होता है माफी मांगना, अपोलोजेटिकली है तो इसका मतलब होगा माफी मांगते हुए। बीरबल ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? एक्चुअली, वास्तव में। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में, वास्तव में। आई वॉज, मैं था। देयर, इनसाइड, वहां अंदर। द ड्रेस, ड्रेस, उस ड्रेस के। वास्तव में उस ड्रेस के अंदर मैं था। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। बोथ बीरबल एंड हिज वाइफ, बोथ, दोनों। बीरबल एंड हिज वाइफ, बीरबल और उसकी पत्नी। हैड अ हार्टी लाफ, हैड अ हार्टी लाफ, जोर से हंसे। हार्टली लाफ का मतलब होता है दिल खोल करके हंसना या फिर जोर से हंसना। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, उसके बाद। उसके बाद बीरबल और उसकी पत्नी दोनों दिल खोलकर हंसे। उम्मीद करता हूं इस क्लास में बताई गई कहानी और इसकी वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।